बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि गोया ये जो पींगे बढ़ाने की बात हो रही है भारत और पाकिस्तान की, ये भी अमेरिका की ख्वाहिश है। तो क्या हम इतने जाहिल हैं, इतने लागिर हैं कि अमेरिका जब चाहे हमें हमारी टेंशन्स को हाईएस्ट लेवल पर क्रिएट कर दे, इंडिया और पाकिस्तान के पता लगे कि अभी हमला हुआ, कि अभी हमला हुआ, और जब चाहे और तो ये इसको डाइल्यूट कर दे। तो दोनों मुल्कों की जो मुख्तदिर क़ुव्वतें हैं वो इतनी लाचार हैं कि अमेरिका के कहने पे ये ड्रामा करेंगी, उनकी पपेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि कुछ सिम्टम्स और कुछ स्ट्रेटजीज़ जो अमेरिका इस्तेमाल करता है उसके बारे में थोड़ा सा बात की जाए। जैसे कि यूबेक साहब ने जिक्र फरमाया और आपने भी शायद शुरू में ये कहा था कि अमेरिका में जब भी रजीम चेंज हो, यानी नया सदर आता है, तो उस वक्त कोई ना कोई दुनिया के अंदर वो एक आपको नज़र आता है ग्लोबल शिफ्ट किसी ना किसी तरह से हो रही है, चाहे वो थोड़े लेवल पे हो रही हो, चाहे वो इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड चेंज ना नज़र आ रही हो, लेकिन होती ज़रूर है। और साथ ये कि इस वक्त अमेरिका में ख़ास तौर पे जो बाइडन के तनाज़ुर में अगर देखें तो अफ़गान तालिबान वाला जो मामला, जिस तरह यूबेक साहब ने जिक्र किया, 1 मई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। अगर अमेरिका विड्रॉ नहीं करता, अफ़गान तालिबान का क्या उसके ऊपर रद्दअमल होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। लेकिन बहरहाल अगर हम वापस उस तरफ जाएं जो आपने क्वेश्चन किया, देखिए इस वक्त अमेरिका के लिए जो हमारे ख़ित्ते के अंदर ख़ास तौर पे चैलेंजेस हैं, अमेरिका उनको अपने लिए चैलेंजेस कंसिडर करता है या अपने फ्यूचर के अंदर अपने प्लानिंग का हिस्सा कंसिडर करता है। उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट चाइना है, और चाइना इस तरह ज़ाहिर होता है कि पिछले 20 ईयर्स के अंदर अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ख़ास तौर पे शिफ्ट हुई है टुवर्ड्स एशिया, टुवर्ड्स कर्टेलिंग चाइना को रोकने के लिए। इंसर्कुमेंट ऑफ चाइना का नाम भी दिया गया, पिवट ऑफ एशिया का नाम भी दिया गया, कंटेनमेंट ऑफ चाइना का नाम भी दिया गया, बहुत सारे उसको नाम दिए गए, और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकली मैनिफेस्टेशन सामने आई आपके। मिसाल के तौर पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई चाइना के ऊपर, अभी भी मौजूद हैं। चाइना के ऊपर जो है वो सिर्फ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा इत्तेहाद इकट्ठे किए, क्वाड उसकी एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। अच्छा, चाइना भी इस मामले में खामोश नहीं रहा। पिछले कुछ अरसे में चाइना ने इकोनॉमिक पावर अपनी डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम किए। CPEC भी आ रही है, उसकी एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी। फिर ये है कि चाइना के भी हाल ही में जो ईरान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है कि वो 25 ईयर्स के लिए $400 बिलियन का जो एग्रीमेंट है, वो भी उसी तरफ एक पेशरफ्त है। हमारे इर्द गिर्द जितने मुमालिक हैं ख़ित्ते के, उन सब के साथ चाइना के इम्पोर्टेंट ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक ख्याल है कि चाइना ने अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि पॉलिसी उसकी बार बार चेंज ना हो और दूसरे ममालिक जो उसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनकी पॉलिसीज़ भी बार बार चेंज ना हो, चाइना की ये एक सोच है कि वहाँ पे ऐसी रिजीम्स होनी चाहिए, ऐसी हुकूमतें होनी चाहिए जो कि मुस्तकिल और मुस्तहकम हो। ठीक है। कुछ लोगों की ये राय भी है कि शायद म्यांमार में जो कू हुआ है उसके पीछे भी चाइना का हाथ था, हो सकता है, मुमकिन है। देखिए, चाइना रज़ाउल हक साहब बहुत फोकस्ड है। जी बिल्कुल है, ठीक है, और वो फोकस्ड मुल्कों का साथ दे रहा है। उसको पता है कि ईरान का एक एंटी अमेरिका स्टैंस है जो कि फ्रंट फेस पे नजर आता है साफ तौर पे। मसला ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान फिर औरों के कहने पे सुलह करेगा, फिर औरों के कहने पे लड़ाई करेगा भारत के साथ, ये क्या मजाक है? फिर वही बात आ जाती है दोबारा। इस पे जाने से पहले हमें ज़रूरत इस चीज़ की है समझने की कि अमेरिका के असल में यहाँ पे स्टेक्स हैं क्या। टोटली सिर्फ चाइना सेंट्रिक ही नहीं है, इंडिया सेंट्रिक भी इस तरह बन गए हुए हैं कि इंडिया उस पूरे इलाके में अमेरिका जो चाहता है उसका फ्रंट मैन बन के काम करेगा। अब अमेरिका जो है उसके पीछे एक लॉबी है पूरी, वो जो इसराइली लॉबी है, उसके भी स्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा, और उसके स्टेक्स पूरे रीजन से और उसके साथ फिर आगे बढ़ें तो मिडल ईस्ट के साथ भी लिंक्ड होते हैं। तो इसलिए वो भी चाहता है कि यहाँ पे उसके स्टेक्स मौजूद रहें। कश्मीर के बारे में एक बात कही जा रही है जो कि काफ़ी अरसे से बात अब यूँ कह लें रूमर की सूरत में आनी शुरू हुई। कुछ न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट के अंदर इस बात का जिक्र भी किया गया दबे अल्फाज में, या यूँ कह लें बिटवीन द लाइन्स, कि कश्मीर जो है उसको अमेरिका इन द फ्यूचर इन केस अफ़गानिस्तान में काम नहीं चलता तो यहाँ के मामलात हल करवा के शायद ये चाहे कि मैं इसको यूज़ करूँ, इस पूरे एरिया के अंदर अपनी प्रेजेंस को,
अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और चाइना के अगेंस्ट अपने जो स्टैंड को उसने स्टैंड बाई के तौर पे। और शायद एक रीज़न ये हो सकती है कि वो किसी ना किसी तरह भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया क्लोज हैं। मैं वैसे इसमें आपको एक बात की तायद करूँ कि डॉक्टर इसार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर ये बात ज़रूर कही थी कि असल में ये कश्मीर को अमेरिका जो है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए करके एक मिनी इसराइल बनाना चाहता है। जी एग्जैक्टली और मेरा भी जो बेसिक सोर्स है वही तकरीर है डॉक्टर साहब की जो मैंने वीडियो सुनी हुई है, और इसके अलावा भी शायद होंगे यकीनन, वो भी देखे हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें तो मौजूद हैं अपनी जगह पे। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ इस हवाले से, देखिए चाइना और अमेरिका के दरमियान हाल ही में अलास्का के अंदर 2 दिन के टॉक्स हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रेड नेगोशिएशंस हुए हैं। चाइनीज़ डेलीगेशन में या चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग और फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद था, दूसरी तरफ अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉरेन मिनिस्टर एंथनी ब्लिंकन वो भी मौजूद था। और उस जो बातचीत वहाँ पे हुई उसमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़ुबान आपस में इस्तेमाल की गई। ब्लिंकन ने बार बार ये कहा चाइना को कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, बार बार बहुत ज़्यादा अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज जिसे कहते हैं ना वो यूज़ की गई। और चाइना की तरफ से भी आंसर इन द सेम कॉइन्स उसी तरह से जवाब दिया गया, और किसी भी मामले को तय किए बगैर ये 2 दिन की नेगोशिएशन ख़त्म हुई। चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा वापस आए और चाइना आकर उन्होंने अमेरिकन कुछ कंपनीज़ के ऊपर और कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर रिटेलिएटरी पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला कर दिया और सुना दिया अमेरिका को। साथ साथ चाइना और रशिया के दरमियान एक स्ट्रेटिजिक डायलॉग हुआ जिसके अंदर ये बात सामने आई कि ब्रेटन वुड अकॉर्ड, वो अकॉर्ड जिसके तहत IMF और वर्ल्ड बैंक और इस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर इकोनॉमिक चल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए चाइना और रशिया अपना एक इकोनॉमिक ऑर्डर सामने लेके आएंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड है वो इस बात को कहते हुए, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि हम ब्रेटन वुड्स अकॉर्ड से निकलने के लिए अपना एक अलग पैराडाइम चाहते हैं। ये चीज़ें और ये पूरा तनाज़ुर अगर हम देखें तो इसमें फिर अमेरिका जो है उसको और उसके इत्तेहादियों को या उसके पुश्तीबान जो होते हैं, इसराइल इन माई ओपिनियन इट्स नॉट के अमेरिका इसराइल को कंट्रोल करता है, मेरे नज़दीक इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि यहाँ पे जो मोहरें उनके मौजूद हैं उनके ज़रिए किसी ना किसी तरह से इन चीज़ों को रोका जा सके। अफगान तालिबान वाले मामले को भी, चाइना वाले मामले को भी, चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख को भी, मोहरे इंडिया पाकिस्तान, सिंपल सी बात है। तो गोया आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हम वाकई मोहरे हैं कि हमारी हिस्ट्री बताती है और हमें जो है वो यूज किया गया है, ठीक है, आपस में लड़वा के भी और कभी कभी दोस्ती का हल्का सा करवा के भी, गोया हम लाचार हैं। बेशक ये आई टोटली एग्री।